Hello students, welcome to Computer. Hope so you are healthy and safe. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था यूनिट कन्वर्जन। आज का हमारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट। तो आज हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और ये कहाँ से आया, क्यों आया। तो इसके पीछे क्या एक छोटी सी स्टोरी है। अगर वो स्टोरी आपको समझ आ गई, आपको याद हो गई, मेरी गारंटी है आप मोल कंसेप्ट नहीं भूलोगे। तो क्या थी वो स्टोरी? जो पहले हमारे जो साइंटिस्ट थे वो रिसर्च करते थे और रिसर्च करने के बाद जो कैलकुलेशन थी वो हमारे देश के जो यूनिट्स है उसके अकॉर्डिंग करते थे। जो वेट हो गया वो किलोग्राम में लेते थे, उस किलोग्राम से वो कैलकुलेशन करते थे। तो क्या होता था कि जब वो पेपर पब्लिश होता था तो जो अदर कंट्री के साइंटिस्ट है उनको तो वो समझ नहीं आएगा। क्यों समझ नहीं आएगा? क्योंकि उनकी जो वेट की यूनिट है वो है अलग अलग। कंट्रीज की जो वेट की यूनिट्स है वो होती है अलग अलग। हमारे वेट्स की यूनिट है किलोग्राम, जैसे यूएसए है उसके मतलब उसकी वेट की जो यूनिट है वो है पौंड्स। तो वो तो हर चीज़ पौंड में समझेंगे, हम अपनी चीज़ किलोग्राम में समझेंगे। तो ये दिक्कत आ रही थी कि जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो कैलकुलेशन उनको समझ नहीं आएगी। अगर हम वहाँ जाके बोल देंगे हमें 1 किलोग्राम सामान दे दो तो वो तो समझेंगे नहीं कि 1 किलोग्राम क्या मांग रहा है। अगर मैं उसको ये बोलूँगा मैं 2 पौंड सामान दे दे पूरी, तो वो तो समझ जाएगा, वो 2 पौंड मेरे को सामान दे देगा। तो इस दिक्कत को रिजोल्व करने का तरीका क्या निकाला गया कि एक इंटरनेशनल टर्म ली गई। वो टर्म क्या थी? वो टर्म थी मोल। मोल एक इंटरनेशनल टर्म थी। इंटरनेशनल टर्म क्या था कि हमने एक कांस्टेंट नंबर ले लिया, एक कांस्टेंट नंबर ले लिया, उसको क्या बोल दिया हमने? मोल बोल दिया। क्योंकि जो नंबर है वो सभी कंट्रीज के अंदर सेम है, सभी कंट्रीज के अंदर सेम है। तो हमने क्या बोला कि एक कांस्टेंट नंबर, उसको क्या बोला? एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर उसको क्या बोला गया? 1 मोल। उसकी वैल्यू क्या थी एवोगैड्रोस नंबर की? 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1 मोल। मतलब इतने पार्टिकल्स को क्या बोल दिया हमने? 1 मोल बोल दीजिए। वो पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, मोलिक्यूल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इतने एटम्स या मोलिक्यूल्स को क्या बोल दिया? 1 मोल बोल दिया। तो हम क्या करेंगे? मान लो मैंने आयरन ले लिया Fe, तो आयरन के 6.022 10⁻23 सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ी लाइटनिंग में दिक्कत आ रही है। तो क्या कहाँ पे थे हम? ये पार्टिकल्स थे। तो हमने क्या ले लिया? आयरन ले लिया, और आयरन के कितने एटम्स ले लिए? 6.022 10⁻23 एटम्स ले लिए। उनका वेट किया, जो उनका वेट किया तो उनका वेट कितना आया? 56 ग्राम आया। इतने एटम्स का वेट कितना आया? 56 ग्राम आया। और इतने एटम्स क्या है हमारे? 1 मोल। तो जो 56 ग्राम है वो किसके इक्वल हो गया? 1 मोल के इक्वल हो गया। तो इस वेट को क्या बोल दिया हमने? एटॉमिक वेट। क्या बोल दिया? एटॉमिक वेट। तो हमने क्या किया कि हमने इतने जो हम कांस्टेंट टर्म थी, जो इंटरनेशनल टर्म है, उसको उतने एटम्स का वेट करके उसको 1 मोल बोल दिया। तो इतने एटम्स का जो मैं वेट करूंगा वो आएगा मेरा 56 ग्राम। 56 ग्राम किसके इक्वल? 1 मोल के। तो इसको मैंने एटॉमिक वेट बोल दिया।
इसीलिए जो आयरन का एटॉमिक वेट होता है 56 ग्राम पर मोल। मीनिंग क्या है कि एक मोल का वेट है 56 ग्राम और उसके अंदर एटम्स कितने हैं, अवोगाड्रो नंबर, इतने एटम्स है उसके अंदर। तो हर एक कंट्री ऐसा ही करती है कि जो उनके देश की जो यूनिट्स है वेट की वो मोल में कन्वर्ट करती है। हमारे जो वेट की यूनिट है किलोग्राम या ग्राम इंडिया की, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह जो अदर कंट्री है उन्होंने अपने जो वेट की यूनिट है उस वेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, जैसे हमने किया कि हमने क्या किया, जो इंटरनेशनल टर्म है इतने पार्टिकल्स है जो एवोगाड्रो नंबर है उसको वेट कर दिया, उसका वेट कर दिया, उसको हमने 1 मोल बोल दिया। ऐसे ही जो अदर कंट्रीज है वो क्या करेगी, इतने एटम्स का वेट करेगी, लेकिन हमने किलोग्राम में वेट किया था, वो अपने यूनिट्स के हिसाब से करेगी कि उनके स्टेट्स की क्या यूनिट्स है। जैसे यूएसए की यूनिट पौंड है तो वो पौंड में वेट करेगी, जो वेट आएगा पौंड्स के अंदर उसको क्या बोल देगा, 1 मोल। क्या बोल दिया गया, 1 मोल। तो हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशन की कि हमने कैलकुलेशन कर लिया हमारी वेट की, मतलब यूनिट के हिसाब से किलोग्राम में कैलकुलेशन कर ली। कैलकुलेशन करने के बाद हमने उसको कन्वर्ट कर दिया मोल्स के अंदर, जो कि इंटरनेशनल टर्म है। फिर अगर जो अदर कंट्री का जो साइंटिस्ट है अगर उसको समझना हुआ तो वो क्या करेगा, उस मोल्स को जो उसकी कंट्री की जो यूनिट्स है वो उसमें कन्वर्ट कर लेगा। तो जो दिक्कत आ रही थी कि हम अपनी कैलकुलेशन को, अपनी रिसर्च को कैसे बताएं दूसरे देश के साइंटिस्ट को, तो उसको रिजोल्व कर दिया गया मोल से। मोल से एक फिक्स क्वांटिटी है इतने पार्टिकल्स की। तो आज के बाद ये याद रखना है कि एक मोल्स के अंदर इतने पार्टिकल होते हैं और इतने पार्टिकल्स का जो वेट होता है उसको क्या बोल दिया गया, एटॉमिक वेट बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया, एटॉमिक वेट। ये था मोल कंसेप्ट। तो क्या हुआ, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10⁻23 एटम्स या मोलिक्यूल्स इक्वल टू एटॉमिक वेट। तो मान लिया मेरे पास ऑक्सीजन है, उसका मोलिकुलर वेट कितना है, 32 ग्राम। 32 ग्राम है तो 32 ग्राम उसका मोलिकुलर वेट है, तो वो मोलिकुलर वेट क्या हुआ, 1 मोल हुआ। और 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, O2 क्या है, मोलिक्यूल है, तो क्या होंगे, मोलिक्यूल्स होंगे। 6.022 10⁻23 मोलिक्यूल्स। तो ऑक्सीजन के जो 32 ग्राम के अंदर ऑक्सीजन के कितने मोलिक्यूल्स आते हैं, इतने मोलिक्यूल्स आते हैं भाई, ये याद रखना है। तो अब एटॉमिक वेट पता होना चाहिए हमें। जैसे मैं आपको दे दूं H2SO4, इसका मेरे को बताओ मोलिकुलर वेट क्या होगा। तो जो इंडिविजुअल का वेट होता है उसको ऐड कर देंगे। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वेट होता है 1 ग्राम, लेकिन है कितने, 2। एडिशन, सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है, 32 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, लेकिन है कितने हो, 4। तो कितना वेट आ गया, 98 ग्राम। तो अब जो H2SO4 का मैं वेट करूंगा 98 ग्राम, उस 98 ग्राम के अंदर 6.022 10⁻23 H2SO4 के मॉलिक्यूल्स है। ये है मोल कंसेप्ट कि H2SO4 का मैंने वेट किया
मोलिकुलर वेट आ गया मेरा 98 ग्राम। अब इस 98 ग्राम के अंदर कितने पार्टिकल, कितने मोलिक्यूल्स है, इतने मोलिक्यूल्स है, वो किसके, H2SO4 के। अगर आपको ये बोल दे कि 98 ग्राम H2SO4 के अंदर मेरे को ये बताओ कि हाइड्रोजन एटम कितने हैं, कैसे बताओगे? 98 ग्राम के अंदर हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम, कैसे बताओगे? हमें पता है कि एक मोलिक्यूल H2SO4 के अंदर कितने हैं, 2 एटम है हाइड्रोजन के। कितने एटम है? एक मोलिक्यूल H2SO4 के अंदर 2 एटम है हाइड्रोजन के। तो हमारे पास 98 ग्राम के अंदर है कितने मोलिक्यूल्स? 6.0223, 6.022 10⁻23 H2SO4। तो एक मोलिक्यूल्स के अंदर 2 एटम है, तो इतने मोलिक्यूल्स के अंदर कितने हो जाएंगे? मल्टी हो जाएगा सिर्फ 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ये समझा है? ऐसे हम ऑक्सीजन के भी निकाल सकते हैं। ये पूछ ले कि 98 ग्राम के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम है। हमें पता है 98 ग्राम के अंदर मोलिक्यूल कितने H2SO4 के, इतने। एक मोलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम कितने, 4। तो इतने मोलिक्यूल्स के अंदर ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे? 4 से मल्टी हो जाएगा इसका, बस 4 से मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे। ठीक है। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि मेरे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, क्या है? 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस है। अब इसके अंदर हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम, कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? पहली बात तो ये कि हमें ये नहीं भूलना कि जो वेट होता है 16 ग्राम वो ऑक्सीजन का होता है, ना कि ऑक्सीजन मोलिक्यूल का। तो O2 का जो मोलिकुलर वेट होता है वो 32 ग्राम होता है। 32 ग्राम वो होता है 1 मोल, वो होता है 6.022 10⁻23 मोलिक्यूल ऑफ O2। लेकिन हमें दिया कितना है? 16 ग्राम। अगर 32 ग्राम के अंदर इतने मोलिक्यूल्स हैं तो 16 ग्राम में कितने होंगे? 6.022 10⁻23 डिवाइडेड अपॉन 32 इंटू 16। इसको काट दिया 2 से, इसको काट दिया 3 से, अप्रोक्सीमेट 3 आ जाएगा। तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा कुछ, 10⁻23 O2 मोलिक्यूल। 16 ग्राम के अंदर ऑक्सीजन के इतने मोलिक्यूल्स हैं। अगर ऑक्सीजन के एटम पूछे गए तो क्या कर दोगे आप? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि एक मोलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन के एटम है। तो इतने मोलिक्यूल्स के अंदर कितने हो जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही वेट को किया हमने मोल से कंपैरिजन, वॉल्यूम को भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एसटीपी के ऊपर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है हमारा? 0 डिग्री सेल्सियस। और मैंने यूनिट कन्वर्जन में बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है? 273 केल्विन। स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है? 1 एटमॉस्फेयर। अगर कोई गैस 273 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर है तो उसके 1 मोल के अंदर 22.4 लीटर गैस आती है। क्या आती है? 1 मोल के अंदर 22.4 लीटर गैस आती है। और हमें पता है कि ये नहीं भूलना कि 1 मोल के अंदर एटम या पार्टिकल कितने होते हैं? 6.022 10⁻23।
एटम्स या मॉलिक्यूल्स। तो 22.4 लीटर गैस दे रखी है, कोई भी गैस हो 22.4 लीटर दे रखी है, तो उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे या इतने एटम्स होंगे उस गैस के। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अभी ऑक्सीजन का लिया था हमने 32 ग्राम, उसका वेट क्या है 32 ग्राम मोलिकुलर वेट है। वो किसके इक्वल है 1 मोल के इक्वल है ऑफ O2। 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं 6.022 10⁻23। ठीक है, और इतने जो O2 के पार्ट मॉलिक्यूल्स है उनका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। कितना होगा 22.4 लीटर। अगर किसी वेसल के अंदर 32 ग्राम ऑक्सीजन है, कितनी है 32 ग्राम ऑक्सीजन है, और वो किसके ऊपर है एसटीपी के ऊपर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर है, तो उस 32 ग्राम की जो वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी 22.4 लीटर होगी। अगर आपको ये दे दे, क्या दे दे कि मेरे पास एक वेसल है जिसके अंदर 4.8 लीटर H2 गैस है, और आपसे पूछे कि हाउ मैनी ग्राम ऑफ H2। आपको सिर्फ इतना दिया है कि जो ये कंटेनर है इसके अंदर 44.8 लीटर H2 गैस फिल की गई है। अब ये बताओ कि उसका वेट कितना है, कितना वेट है उसका, और वो किसके ऊपर है एसटीपी के ऊपर। तो अभी बता गया है कि एसटीपी के ऊपर 1 मोल किसके इक्वल होता है 22.4 लीटर के इक्वल होता है। 1 मोल किसके इक्वल होता है 22.4 लीटर के इक्वल होता है। हाइड्रोजन का जो मोलिकुलर वेट है वो कितना होता है H2 का मोलिकुलर वेट होता है 2 ग्राम। हाइड्रोजन का 1 ग्राम, कितने हाइड्रोजन है 2 है, तो कितना हो गया 2 ग्राम। तो 2 ग्राम के अंदर 22.4 लीटर है। 2 ग्राम का वॉल्यूम जो है वो 22.4 लीटर है। दिया कितना हमें 44.8 लीटर। मतलब क्या है कि 22.4 लीटर वॉल्यूम 2 ग्राम के इक्वल है, तो 44.8 लीटर कितने ग्राम की इक्वल होगी 2 डिवाइडेड अपॉन 22.4 इंटू में 44.8। इसको कैंसिल करेंगे हम, 2 पे गया, कितना आ गया 4 ग्राम। तो जो 44.8 लीटर हाइड्रोजन गैस फिल है इस कंटेनर के अंदर, उसका वेट कितना है 4 ग्राम है। 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस फिल है इसके अंदर में। ये बताता हमें मोल से। नेक्स्ट हेडिंग क्या आती है AMU। AMU बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट इसका मीनिंग क्या है एक एटम का मास, एक एटम का मास कुछ नहीं है। AMU अगर कहीं भी लिखा होगा, अगर मैं ये लिखता हूं कि 16.0 ग्राम 16.0 AMU ऑफ O2, इसका मीनिंग क्या है अभी बताऊंगा। पहले समझ लेते हैं कि AMU है क्या, ये बताऊंगा अभी बताऊंगा इसका। अभी बता हमने AMU क्या है एटॉमिक मास यूनिट, एक एटम का मास। हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है उसका कितना है वेट है 32 ग्राम। 32 ग्राम के अंदर एटम कितने हैं अवोगाड्रोस नंबर है 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल है O2 के। 32 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है O2 के 6.022 10⁻23। तो एक मॉलिक्यूल
एक मोलिक्यूल का वेट कितना होगा, इतने मोलिक्यूल्स का वेट है 32 ग्राम, तो एक मोलिक्यूल्स का वेट कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड अपॉन 6.022 10⁻23 इतना हो जाएगा। अगर इसकी कैलकुलेट करूं मैं तो 32 इंटू में 1.67 10⁻⁻24 ये आ गया, क्योंकि 1.6.022 10⁻23 किसके इक्वल होता है 1.67 10⁻⁻24, और यही क्या होता है हमारा AMU, एटॉमिक मास यूनिट। कहीं भी अगर AMU लिखा होता है तो उसकी जगह सिर्फ हमें क्या पुट करना है, ये पुट करना है या ये वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट, तो किसका वेट आ जाएगा हमारा एक एटम या एक मोलिक्यूल्स। अगर हमने एटम लिए हुए हैं तो हम एटम का मास देखेंगे एक, अगर मोलिक्यूल दिया हुआ है तो एक मोलिक्यूल का मास देखेंगे। ठीक है, तो सिर्फ इस क्वांटिटी को क्या बोल दिया हमने AMU। तो जो एक मोलिक्यूल है उसको क्या लिख दिया 32, इसको क्या लिख दिया हमने AMU। इसका मीनिंग ये है 32 AMU अगर कहीं भी लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि वो एक मॉलिक्यूल का वेट है। किसका वेट है, एक मॉलिक्यूल का वेट है। तो AMU से अब कंफ्यूज नहीं होना, अगर कहीं भी AMU लिखा हुआ है तो उसको सिर्फ क्या पुट करना है 1.6, अभी लिख के आएगा 1.67 10⁻⁻24 लिखना। अगर हमें किसी क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि हाइड्रोजन जो है वो कितना है, उसके अंदर 2.0 AMU है, तो कई बच्चे क्या करेंगे उसको क्या समझ लेंगे 2 ग्राम, ये क्या हो गया उसका मोलिकुलर वेट, और क्या कर देंगे 6.022 10⁻23 हाइड्रोजन के मोलिक्यूल लिखाएंगे, ये लिख करके आगे कैलकुलेशन कर देंगे। ये लिख करके मोलिक्यूल क्या समझेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है मोलिकुलर 2.0 ग्राम पर मोल, ये होता है मोलिकुलर वेट। तो कई बच्चे क्या लिख देते हैं, अगर कहीं लिखा होता है 2.0 AMU उसको लिख देते हैं मोलिकुलर वेट, उसके अंदर मान लेते हैं इतने हाइड्रोजन मोलिक्यूल है, लेकिन ये गलत है। क्या है, गलत है। अभी मैंने क्या बताया AMU क्या है 1.67 10⁻⁻24, तो AMU की जगह क्या पुट करूंगा 2.0 1.67 10⁻⁻24 इतने ग्राम क्या है एक H2 का वेट है ये। अगर कहीं लिखा हुआ है 2.0 AMU तो वो एक हाइड्रोजन का मास है, एक H2 का मास है। 2.0 AMU एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास है। अगर कैलकुलेट करके निकालना है एग्जैक्ट तो AMU की जगह पुट कर देंगे ये वैल्यू। तो सिर्फ ये वैल्यू याद रखनी है, AMU किसकी इक्वल होता है 1.67 10⁻⁻24। ठीक है, कुछ भी लिखा हो, अगर सोडियम लिखा हुआ है, सोडियम है, अगर वो 23 AMU लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है वो एक सोडियम एटम का मास है। क्या है, एक सोडियम एटम का मास है। जहां भी अगर AMU लिखा हो एक सोडियम एटम का मास है। अगर वही 23 ग्राम लिखा हो तो उसका मतलब क्या है वो 6.022 10⁻⁻23 एटम का मास है। तो आपसे कंफ्यूज नहीं होना, जहां ग्राम लिखा हो जहां AMU लिखा हो। जहां ग्राम लिखा है
वो अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम होते हैं। एएमयू लिखा है, वहां एक एटम का मास होता है। ठीक है, वीडियो ऑन है। पहले भी वीडियो बनाई थी, सारी की सारी कैमरा ऑन नहीं था, मैं ऐसे बोलता रहा यहाँ पे। तो हमने क्या सीखा कि मोल, मोल क्या एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। एक मोल किसके इक्वल है? 6.022 10⁻23 पार्टिकल। जैसे हम बोलते हैं एक डजन, उसका मीनिंग क्या है? ऑटोमेटिकली 12। एक सेंचुरी, मन में क्या आया? ऐसे ही एक मोल, जब भी मैं एक मोल बोलूं तो उसका ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाना चाहिए, उसका मीनिंग है 6.022 10⁻23। एक मोल का, वो एक इंटरनेशनल टर्म है। हर एक कंट्री उसी में अपनी कैलकुलेशन करके कोई भी पेपर है, रिसर्च पेपर है, उसको पब्लिश करती है। थैंक यू।